हे एवरीवन, दिस इज मी यो विशाल सर। और गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 इंग्लिश के हॉर्नबिल की फर्स्ट पोएम अ फोटोग्राफ। अब जब पता चल रहा है नाम से ही कि फोटोग्राफ की बात हो रही है, यानी कि कोई पिक्चर होगा, कोई फोटो होगा और उसकी बातें याद हो रही हैं। अच्छा, फोटो क्या याद दिलाता है? फोटो याद दिलाता है गाइज हमें कोई अपनी बीती हुई पुरानी जिंदगी की कुछ खास पल, कुछ खास बातें, कुछ खास मोमेंट्स। और ये मेरे साथ ही नहीं, हम सभी के साथ, तुम्हारे साथ में भी होता होगा। तो मैं अगर इस पोएम के बारे में बताऊं तो ये पोएम जो है, ये पोएटस जो है इसकी शिरले टॉल्सन, इन्होंने लिखा है। और एक तरह से कहीं ना कहीं इस कविता के अंदर में वो अपनी माँ को याद कर रही हैं। फोटोज की बात करते हैं। देखो, फोटोज हमें क्या करते हैं पुरानी यादों में। जब तुम कोई फोटो देखते हो, कोई पिक्चर देखते हो, कोई फोटो तुमने कहीं क्लिक किया था, तो पुरानी फोटो में जब देखते हो तो तुम कहीं पुराने चीजों को कनेक्ट कर पाते हो, यानी कि पुराने समय में चले जाते हो। उस अगर वो अच्छा कोई खुशनुमा मोमेंट था, कोई पॉजिटिव मोमेंट था, तो तुम उसको देख करके खिलखिलाते हो, हंसते हो। लेकिन अगर उससे कोई दर्द तुम्हारा जुड़ा हुआ रहता है तो तुम उससे भी कनेक्ट कर पाते हो। तो यही कुछ है इस पोएम के अंदर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि ये पोएम कहीं ना कहीं, इस पोएम को जब मैं तुमको बताऊंगा तो तुम सुनोगे तो शायद कहीं ना कहीं उदास भी होगे, इमोशनल भी होगे और शायद खुद भी कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं अ फोटोग्राफ बाय शिरले टॉल्सन। तो सबसे पहले ये जो पोएम है अ फोटोग्राफ, ये क्या है, इसमें क्या चीजें हो रही हैं, जल्दी से देख लेते हैं। फिर पोएम का भी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, वर्ड बाय वर्ड, लेटर बाय लेटर, सेंटेंस बाय सेंटेंस। ठीक है, तब तक के लिए जल्दी से तुम लोग लाइक कर दो, ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दो। अब यहां पे देखो, ये पोएम क्या है, फोटोग्राफ, जिसमें कि जो पोएटस हैं शिरले टॉल्सन, वो क्या कर रही हैं, अपनी माँ का उनको एक पुराना फोटो मिलता है और उस फोटो को जब वो देखती हैं, इसमें वैसे मैं बताऊं 2 स्टैंजाज हैं और 2 स्टैंजाज में कहीं ना 2 अलग अलग समय की जिक्र हो रही है। पहला स्टैंजा जब तुम पढ़ते हो तो उसमें पाते हो क्या, जिसमें कि पोएटस देख रही है अपनी माँ को और वो पुराने समय को याद कर रही है। और फिर सेकंड स्टैंजा जब शुरू होता है तो उसमें तुम्हें कुछ अलग सीन दिखाई देता है। उसमें ऐसा लगता है जैसे कि पोएटस की माँ जो है ना, वो उस पिक्चर के बारे में बता रही है पोएटस को। तो ये 2 अलग अलग स्टैंजास है, 2 अलग अलग मोमेंट्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन पिक्चर एक ही है। ठीक है, अब यहां पे देखो पोएटस क्या कह रही हैं, वो याद करती हैं। शी रिकॉल्स हर मदर एंड हर मेमोरीज व्हाइल लुकिंग एट अ चाइल्डहुड फोटोग्राफ व्हेन हर मदर वाज 12 इयर्स ओल्ड। तो वो अचानक से एक दिन क्या होता है ना, पोएटस जो है शिरले, वो एक फोटोग्राफ को निकालती हैं और उसको जब वो देखती हैं ना, तो वो उनकी माँ की, पोएटस की माँ की 12 साल की जब उनकी माँ थी, तो उस समय का वो फोटो था जिसमें वो अपने कजन्स के साथ में एक समुद्र के किनारे पर वो पैडलिंग कर रही थी, खड़ी थी। वहां पे उस पिक्चर को क्लिक किया गया था। तो वो याद करके देखते हैं, अरे ऑब्वियस सी बात है, उनकी माँ 12 साल की थी, सुंदर थी, बचपन वाला रूप था, तो उसको देख करके कहीं ना कहीं उनको बहुत अच्छा लगता है। She has been deceased 12 years ago and she cannot explain her grief on her mother's loss। तो यहां पे क्या होता है ना, अभी जब ये फोटो देख रही होती है तो उससे 12 साल पहले पोएटस की जो माँ है उनका डेथ हो गया होता है। ठीक है, तो वो फोटो को देख करके, हालांकि अगर उनकी माँ होती तो क्या होता, इसी फोटो को देख करके माँ बेटी दोनों खिलखिला के हंसते, है ना, बचपन की मेमोरीज है, ओल्ड गोल्डन डेज की बात हो रही है। लेकिन क्योंकि अब उनकी माँ जीवित नहीं है तो उस फोटो को देख करके हंसने के बजाय वो इमोशनल हो जाती हैं। ठीक है, तो इस पोएम का थीम क्या है, मैं शुरू में ही आपको बता देता हूं कि अ फोटोग्राफ इज हाउ ट्रांजिएंट। अब ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्पररी, मतलब अस्थाई। मतलब एक फोटोग्राफ जो है, हालांकि वो हमारे किसी मोमेंट को कैप्चर कर लेता है, लेकिन वो अस्थाई होता है क्योंकि वो उस समय का पिक्चर है ना। मतलब जिस समय तुमने खींचा, मान लो उस समय तुम बहुत खुश थे, तो उस समय का मोमेंट है। लेकिन इस वक्त जब तुम देख रहे हो सकता है कि उस पर्टिकुलर जो फोटोग्राफ है उसके अंदर में जो कुछ आदमी हैं, बच्चे हैं या जो भी हैं, अब उनमें से वो लोग नहीं हो। तो वही फोटो देख करके उस समय तो हम खुश थे, मतलब जब खिंचाया गया था, लेकिन अब इस वक्त हम उसको देख के उदास हो जा सकते हैं। तो वही वो बोलते हैं, मतलब थीम है इस पोएम का कि फोटोग्राफ कितना ट्रांजिएंट होता है और मॉर्टल ह्यूमन लाइफ इज, इट रिफ्लेक्ट्स द पेन ऑफ सेपरेशन एंड हाउ पीपल आफ्टर डेथ आर वाइडली प्रेजेंट इन द मेमोरीज, विविडली प्रेजेंट इन द मेमोरीज ऑफ देयर लव्ड वंस। मतलब देखो, जैसा कि इन्होंने कहा कि भाई, मतलब इसमें जैसा कि बताया जा रहा है कि फोटोग्राफ टेम्पररी है, लेकिन वो कितना, मतलब एक तरह से चीजों को शो कर देता है, रिफ्लेक्ट करता है द पेन ऑफ सेपरेशन। जब कोई हमसे बिछड़ जाता है तो जब हम किसी पर्टिकुलर फोटोग्राफ को देखते हैं तो याद आता है, यार कैसा था उस समय,
है ना। तो अब चलते हैं, थीम हमने समझ लिया, अब हम चलते हैं इस पोएम की तरफ, ठीक है। और वैसे मैं बता दूं कि मैंने इसमें वर्ड मीनिंग्स भी दिया हुआ है, इस पीडीएफ के एंड में है, और साथ साथ में तुमको यहाँ पे स्टैंजा 1 और स्टैंजा 2 दोनों जो स्टैंजाज हैं उसको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है इसी पीडीएफ के अंदर में। आप पीडीएफ नोट्स चाहिए तो जल्दी से मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो, क्योंकि मैं वहां सारे जो है वो फोटोग्राफ्स अपलोड करता हूं। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, और ये पहला स्टैंजा जो है इसको हम लोग समझते हैं। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पे एक आदमी फोटो खींच रहा है 3 बच्चों का, जो कि उनके अंकल हैं, और ये जो सबसे बड़ी है ना 12 साल की, यही है एक्चुअली में शिरले यानी कि पोएटेस की मां। और ये जो 2 बच्चियां दिख रही हैं, लड़कियां दिख रही हैं, ये उनकी कजिन्स थी। तो ये हम पढ़ना यहां पे अब हम लोग शुरू करते हैं इस पोएम को लाइन बाय लाइन, ठीक है। जल्दी से, तुमको काफी समझने में भी अच्छा लगेगा और तुम शायद किसी पुराने चीज को कनेक्ट भी कर पाओगे। अगर कनेक्ट करते हो तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि यही मेरा सक्सेस होगा कि तुम पोएम को अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो यहां पे बात हो रही है द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, ठीक है। कार्डबोर्ड, अब यहां कार्डबोर्ड की क्यों बात आई, फोटोग्राफ या पिक्चर की बात क्यों नहीं आई? क्योंकि पुराने जमाने में जो फोटोज होते थे ना, उसको एक कार्डबोर्ड टाइप में स्टिक करके रखा जाता था ताकि वो खराब नहीं हो, ठीक है। बल्कि उसमें लेमिनेशन तो कुछ होता नहीं था, तो उसमें एक व्हाइट सा ट्रांसपेरेंट एक पेपर भी लगा हुआ रहता था ताकि उस पर मतलब वो चिपके नहीं, 2 फोटोग्राफ्स जब एक के ऊपर हो तो चिपके नहीं। तो इसी वजह से ट्रांसपेरेंट थिन पेपर टाइप का भी होता था, ठीक है। तो यहां पे बोला जा रहा है फर्स्ट लाइन में, हम पूरे स्टैंजा को एक साथ में देख रहे हैं, ठीक है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, वो पिक्चर मुझे बताता है कि कैसा वो समय था। When the 2 girl cousins went paddling, जब 2 जो कजन्स थी, ठीक है, जब 2 बच्चियां जो थी, 2 लड़कियां, वो गई थी पैडलिंग के लिए। पैडलिंग अब किसे कहा जाता है? देखो, पैडलिंग मतलब होता है, ये देख रहे हो समुद्र का किनारा। जब तुम कहीं समुद्र के किनारे पे जाते हो तो अक्सर लोग ऐसा करते हैं, मैंने भी बहुत बार किया है, तुमने भी बहुत बार किया होगा, ये भी बताना कमेंट सेक्शन में, कि पानी का जहां पे कम रेंज होता है ना, मतलब किनारे किनारे, ठीक है, वहां पे हम लोग पानी के बीच में चलते हैं। क्यों? पानी की लहरें, जो समुद्र की लहरें जो आती हैं, वो हमारे पैर से टकराती हैं, अच्छा भी लगता है। फिर जब तुम चल रहे होते हो रेत पर, तो उसमें तुम्हारे पैरों के निशान भी आते हैं, चलते हैं, छपते हैं, और जब समुद्र का लहर आता है तो वो वापस अपने साथ उस जो चिन्ह था, जो साइन था, उसको वो अपने साथ हटा भी लेता है। तो ये जो बच्चियां थी, ये लोग पैडलिंग करने गई थी, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। तो ये दोनों जो बच्चियां थी ना, ये देखो, ये जो है बच्ची और ये एक छोटी बच्ची, ये होल्ड की हुई थी, ये देखो, अब इनकी मां का हाथ को पकड़ी हुई थी। ये कह रही हैं, उस फोटो को देख करके कह रही हैं हमारी इस पोएम की पोएटेस यानी कि शिरले टॉल्सन, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, एंड शी द बिग गर्ल, और वो जो बड़ी लड़की थी, सम 12 years old और सो, कुछ 12 साल या 12 साल से कुछ बड़ी होंगी, वो एक कंजम्पशन लगा रही हैं, ठीक है, पोएटेस एक अंदाजा लगा रही हैं। ऑल 3 stood still to smile through their hair, ठीक है। तीनों जो थी स्टूड स्टिल, वो शांत खड़ी हुई थी। अच्छा, शांत क्यों खड़ी थी बताओ मुझे? शांत कब हम खड़े होते हैं? खासतौर पे समुद्र के किनारे तो कोई शांत खड़ा नहीं होता है यार। तो शांत क्यों खड़ी थी? बिकॉज यस, ये देखो क्यों खड़ी थी शांत। शांत इसलिए खड़ी थी क्योंकि जब हम कोई पिक्चर क्लिक करते हैं, और खासतौर पे समुद्र के किनारे, तो वैसे ही एक लहरें चल रही होती हैं, तेज हवाएं चल रही होती हैं, तो पिक्चर क्लिक करते वक्त में आदमी थोड़ा सा स्टिल हो ही जाता है, शांत हो जाता है, ताकि एक अच्छा पिक्चर क्लिक हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूछा तुमको क्वेश्चन में जा सकता है, इस चीज को ध्यान रखना कि तीनों जो थी वो शांत खड़ी थी, पहला बात। दूसरा, मुस्कुरा रही थी। दो, देयर हेयर एट, मतलब उनके बाल जो थे वो लहरा रहे थे, ठीक है। एट द अंकल विद द कैमरा अ स्वीट फेस, वो जो फोटो क्लिक कर रहा था वो कौन था? अब देखो यहां पता चल गया, वो अंकल को देख करके स्माइल कर रही थी, और उनके हाथ में कैमरा को देख करके, ठीक है। अ स्वीट फेस, और उनका चेहरा कैसा लग रहा था? बहुत ही प्यारा चेहरा लग रहा था, बच्चे थे, प्यारा लगना ही था, नेचुरल है। माई मदर्स डैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, ठीक है, मेरी माँ जो मेरे जन्म से पहले पैदा हुई थी। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस। अब यहां पे देखो, पोएटेस बताते बताते, लिखते लिखते वो थोड़ा सा उदास हो जाते हैं कि भाई वो जो समय था ना, माँ जो थी वो, मतलब समुद्र क्या है, समुद्र क्या है समझो, समुद्र तो चेंज नहीं हुआ। 10 साल बाद भी जाओगे वैसे ही लगेगा, 15 साल बाद भी जाओगे, 20-25 साल बाद भी जाओगे, वो कम बदलाव आता है उसमें। लेकिन वास्ट देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, जो उनके जो टेम्पररी, जो अस्थाई, जो वहां पे उनके पैरों के निशान बने थे ना, वो तो अस्थाई थे,
मतलब वो तो बह गए, मतलब दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है कि एक चीज जो अस्थाई है और एक चीज जो स्थाई है। तो इसको सोच करके ना जो हमारी पोएटेस है वो उदास हो जाती हैं। ठीक है, अब जल्दी से हम आते हैं हमारे सेकेंड स्टेंजा की तरफ। सेकेंड स्टेंजा, ठीक है। अब देखो यहां सेकेंड स्टेंजा, जैसे मैंने शुरू में क्या बताया था, सेकेंड स्टेंजा में क्या हो गया, अब एक तरह से लग रहा है जैसे उनकी मां भी साथ में बैठी है और वो उस फोटो को देख करके अपनी बेटी यानी कि कवि को, कवियत्री को, पोएटेस को बता रही है उस पिक्चर के बारे में। ये देखो यहां पे ये एक पिक्चर है जैसे कि दिख रहा है, ठीक है। सम 20-30 ईयर्स लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। वो करीब 20 से 30 साल बाद में, 20 से लगभग 30 साल बाद में, उस फोटो खींचे जाने के बाद में, ठीक है, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। वो इस फोटो को देख करके हंसा करती थी। उनकी मां, कौन हंसता था, उनकी मां हंसा करती थी और वो बोलती थी सी बेटी एंड डॉली। ये बेटी और डॉली कौन है, ये एक बेटी है या तो ये डॉली होगी, ऑब्वियस सी बात है, दो छोटी बच्चियां थी और ये बेटी डॉली कौन थी, इनकी मां की कजन्स थी, ठीक है। और फोटो किसने खींचा था, अंकल ने खींचा था। ये क्वेश्चंस एमसीक्यू के रूप में आ सकता है, आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। शी यूज्ड टू से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। और फिर वो बोलती थी हंस करके, और देखो इस फोटो को कि हम लोगों को कैसा तैयार किया गया था कि भाई हम बीच के किनारे जा रहे हैं, मतलब समुद्र के किनारे जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोगों को तैयार किया गया था। और उस फोटो को देख करके अपने पहनावे को, हम उन तीनों के पहनावे को देख करके उनकी मां हंसा करती थी, ठीक है। और फिर वो बोलती थी द सी हॉलिडे। कब वो गई थी, सी हॉलिडे पर, ठीक है। देखिए अब यहां पे क्या हो गया, उदास सी हो गई हैं वो। अब इसमें लाइन जो है अब तुमको उदास थोड़ा सा कर सकता है कि वॉज हर पास्ट, ठीक है। हॉलिडे जो था वो उनका बीता हुआ कल था। माइन इज हर लाफ्टर बोथ राइड द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस। देखो अब यहां क्या हो गया कि अब ऐसा लग रहा है कि उनकी माँ, जैसा मैंने कहा, उनकी माँ सोच करके बता रही हैं, मतलब बोल रही थी कि देखो ये फोटो कैसा है, अरे वो ओल्ड गोल्डन डेज कितने अच्छे थे ना, हम तीनों वहां पे थे और हमको कैसा तैयार किया गया था, हमको समुद्र के किनारे ले जाया गया था और सी हॉलीडेज हमारे उस समय छुट्टियां चल रही थी। ये पुराने दिनों को देख करके वो याद करती हैं और उनको बहुत बुरा लगता है। अब किसको बुरा लग रहा है, पोएटेस को बुरा लग रहा है, ठीक है। और वो उदास हो जाती हैं क्योंकि अब उनकी मां, क्यों उदास होती हैं, अब उनकी मां जो है वो जीवित नहीं है। वो ओल्ड मेमोरीज को याद कर रही हैं, किसको देख करके, उस पोस्ट कार्ड यानी कि फोटोग्राफ को देख करके, ठीक है। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और वो कहती हैं कवियत्री कि अब कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। क्या बचा है, जब कुछ नहीं बचता तो क्या बचता है, देखो मैं बताता हूं क्या बचता है। क्या बचा, मैं चुप हो गया था तो क्या बचा, साइलेंस, चुप्पी, एक गहन शांति। और वही चीज है इनका इस पोएम का लास्ट लाइन, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। मतलब एकदम चुप्पी हो जाता है, एकदम शांति हो जाता है और कुछ भी नहीं। मतलब आदमी, खास तौर पे किसी के अगर माँ बाप का अगर ऐसा हो चुका हो तो वो पुराने फोटोग्राफ को देख करके उसके साथ में ऐसा ही होगा, ऐसा ही उसको फील होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे तुमको बता दिया है एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजा 1, ठीक है। जैसे कि मैं तुमको बता देता हूं, यहां एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजा 1 थोड़ा पढ़ के बता देता हूं। द पोएट इज स्टेयरिंग एट एन ओल्ड पिक्चर फ्रेम्ड इन कार्डबोर्ड। पोएटेस क्या कर रही हैं, एक पुराने पिक्चर को देखते हुए, फ्रेम्ड पिक्चर को देखते हुए जो कार्डबोर्ड में चिपका हुआ उसको देख रही हैं, ठीक है। उसे क्या कर रही हैं, स्टेयर कर रही हैं, यानी कि घूर रही हैं। इन द पिक्चर हर मदर वॉज स्टैंडिंग ऑन अ बीच विथ हर 2 कजन्स ऑन आइदर साइड। उस पिक्चर में उनकी माँ जो थी वो बीच में थी और दोनों साइड्स में 2 उनके कजन्स थे, ठीक है, 2 उनकी बहनें थी, ठीक है। शी सीम्ड द बिगेस्ट अमंग द 3 गर्ल्स। वो दिखी रही थी उस फोटो को देख करके कि तीनों लड़कियों में वही थी बड़ी, और वो लगभग देखने से ही लग रहा था कि 12 साल लगभग उससे उसी आसपास में वो बड़ी होंगी। दे वेंट फॉर पैडलिंग मतलब खेलने के लिए पानी में, समुद्र के किनारे। तो वो खेलने के लिए, समुद्र के किनारे खेलने के लिए गई थी। द पिक्चर कन्वेड हाउ हैप्पी एंड केयर फ्री दे वर एज चिल्ड्रन। और ये पिक्चर बताता है कि कितनी वो मासूम थे और कितने चिंता मुक्त थे, उनको कोई किसी तरह का चिंता नहीं था। ये फोटो को देख करके कोई भी कह सकता है। अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ग्रीफ एंड माइजरी, किसी भी तरह के दुख तकलीफ से वो लोग दूर थे, ठीक है। और इसी तरह से देखो, जब आगे देखो चलोगे, इसमें बहुत ही डिटेल्ड मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। द पोएट इज गेजिंग एट हर मदर स्वीट एंड ब्यूटीफुल यंग फेस। द पर्सन हु कैप्चर्ड दिस लाइवली मोमेंट वाज हर मदर्स अंकल। और वो बताती हैं कि भाई ये जो ब्यूटीफुल मोमेंट को जिसने कैप्चर किया था, खींचा था, वो उनके माँ के अंकल थे, ठीक है। नाउ दैट हर मदर इज नॉट अलाइव एनीमोर,
अब जबकि उनकी मां जीवित नहीं है, शी मिसेस हर, वो अपनी मां को बहुत मिस करती हैं। शी फील्स द पेन ऑफ सेपरेशन, वो जो बिछड़ जाने का दर्द होता है ना, वो उनको फील होता है। द सी दैट वाज वॉश्ड हर फीट इज स्टिल द सेम, जो पानी उनके पैरों के नीचे से समुद्र का पानी जो वापस आ रहा था, जा रहा था ना, वो अभी भी वैसा है, लेकिन हर मदर इजंट, अब उनकी मां वैसी नहीं है। दिस शोज द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ, और ये चीज शो करता है ट्रांजिएंट नेचर। ट्रांजिएंट मतलब अस्थायी, टेम्पररी। उनकी मां का ह्यूमन लाइफ का एक अस्थायी नेचर को ये शो करता है। और फिर देखो यहां पे एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजा 2 है, ठीक है, बहुत ही कम शब्दों में देखो यहां मैंने समझा दिया है, इसको भी बता देता हूं। आफ्टर 20 और 30 ईयर्स, ठीक है, 20 से 30 साल बाद में क्या होता है, जब इस फोटोग्राफ को लिया गया था उसके 20 से 30 साल बाद, हर मदर वुड लाफ एट इट एंड मॉक हाउ हर कजन्स नेमली बेटी एंड डॉली वर ड्रेस्ड, और वो हंस के उनकी मां बोलती है कि यार ये फोटो हमने कैसा खिंचवाया था, हमारा कैसा खींचा गया था, और कि देखो ना ये बेटी और डॉली किस तरह का कपड़ा पहनी हुई है। इट सीम्स स्टूपिड टू हर टू बी ड्रेस्ड लाइक दैट जस्ट फॉर अ फोटोग्राफ, दैट टू एट अ बीच, और वो देख के हंसती है कि ऐसा कपड़ा कोई समुद्र के किनारे पे पहनता है क्या, और वो भी सिर्फ एक फोटो खींचने के लिए, वो देख के हंसती है। दैट मेमोरेबल हॉलीडे वॉज हर मदर्स पास्ट, वो जो मेमोरेबल हॉलीडे था वो उनकी मां का बीता हुआ कल था, और अब जो उनकी हंसी थी इज द पोएट्स पास्ट, और मां की हंसी, फोटो क्या था, उनकी मां का कल था, और मां पोएट्स की बीता हुआ कल थी, ठीक है। When looking at this picture, her mother realizes that she cannot live those mesmerizing moments again, and the poet now realizes the same thing, that she cannot see her mother laughing like that again, hence they both experience the same pain of loss। और इस फोटो को देख करके लास्ट में उनको यही लगता है, यार इसको देखने से सिर्फ दर्द मिल रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं। और यहाँ पे है नीचे पे कुछ वर्ड मीनिंग्स, ये मैंने तुमको दे दिया। ये सारे नोट्स मिल जाएंगे तुमको कहाँ, मेरे इंस्टा आईडी पर, तो उसको कमेंट लिंक पे मिल जाएगा। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर तुमने नहीं किया है। लाइक टारगेट में यहाँ पे आज मैं रखूंगा कम से कम मिनिमम 2000 लाइक्स, और वीडियो शेयर करना आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। उम्मीद है आपको ये पोएम बहुत पसंद आया होगा। ये चैनल डेडिकेटेड है आप सभी बच्चों को, क्लास 10, 11, 12, तो यार जिसको भी शेयर कर सको जरूर शेयर करना और सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।